लिख लिए। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। देखिए इससे पहले हम आपको पढ़ाए हैं चाल, दूरी, समय, और चाल, दूरी, समय के बाद आपको पढ़ाए रेलगाड़ी, ट्रेन। तो सभी टाइप जो है उसमें भी बताए हैं, और रेलगाड़ी, चाल, समय, दूरी में। आज हम लोग पढ़ेंगे नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इसमें डैश दे के लिखिएगा कुछ, पहले डिफिनेशन के बारे में कुछ जानना है, उसके बाद में जो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो पहले इस सबसे पहले डैश दे के लिखेंगे। इसमें डैश दे के लिखेंगे, एक तरह से कर सकते हैं कि परिचय लिखना है कि जब कोई नाव नदी की जल प्रवाह के अनुकूल, जब कोई नाव नदी की जल प्रवाह के अनुकूल अर्थात जल प्रवाह के दिशा में चलती है, जल प्रवाह की दिशा में चलती है, तो वह अपनी सामान्य चाल से कुछ तेज चलती है। जब कोई नाव नदी की जल प्रवाह के अनुकूल अर्थात जल प्रवाह के दिशा में चलती है, तो वह अपनी सामान्य चाल से कुछ तेज चलती है। जल प्रवाह कहने का मतलब है धारा की दिशा में, ठीक ना। जल प्रवाह कहने का मतलब कौन सा दिशा में? धारा की दिशा में। तो जिस ओर धारा बहेगा और उसी ओर नाव जाएगा, तब वास्तविक बात है कि नाव तेज चलेगा। नाव क्या होगा? तेज चलेगा। उसी में आगे लिखेंगे परंतु जब, उसी में लिखना है परंतु जब वह जल प्रवाह के विपरीत दिशा में चलती है, परंतु जब वह जल प्रवाह के विपरीत दिशा में चलती है, तो वह अपनी सामान्य चाल से, छूटेगा तो बोलेंगे, तो वह अपनी सामान्य चाल से कुछ धीमी चलती है, तो वह अपनी सामान्य चाल से कुछ धीमी चलती है। याद रखेंगे कि जिस ओर धारा बह रहा है और उसी ओर नाव जाएगा, तो वास्तविक बात है कि चाल तेज होगा। अगर मान लिया जाए कि धारा और नाव एक दूसरे के विपरीत रहेगा, तो चाल आपस में क्या होगा? कम जाएगा। चाल आपस में क्या हो जाएगा? कम जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है, तो याद रखें कि जल प्रवाह या जल के दिशा में, ठीक ना, जल प्रवाह या जल के दिशा में या अनुकूल, प्रतिकूल कहेगा तो समझे कि विपरीत दिशा में। ये हो गया। इसके नीचे लिखेंगे डैश देके नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना कि धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह में डैश देके लिखेंगे यदि कोई नाव या आदमी, पहले बढ़िया से एकदम डिफिनेशन पढ़ लेना है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट तो बतावे करेंगे। पहले डिफिनेशन इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। यदि कोई नाव या आदमी धारा यानी धारा की दिशा में, धारा के साथ यानी धारा की दिशा में चलता है, यदि कोई नाव या आदमी धारा के साथ यानी धारा की दिशा में चलता है, तब उसकी गति को
धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह में कहा जाता है। अनुप्रवाह, अनुकूल, जल प्रवाह, तीनों एक ही है, ठीक है, याद रखेंगे। अनुप्रवाह, अनुकूल और जल प्रवाह, मतलब जिस ओर धारा बह रहा है उसी ओर नाव जाएगा तो समझेंगे कि चाल क्या होगा, जड़े मतलब कि बढ़ जाएगा, चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे कि यदि कोई नाव या आदमी धारा के साथ यानी धारा की दिशा में चलता है तब उसकी गति को कहते हैं धारा के अनुप्रवाह या धारा के अनुकूल या धारा के दिशा में या धारा के जल प्रवाह। तीन को चार को से इसको सूचित करते हैं, नाम से जानते हैं। वो क्वेश्चन पूछेगा, पलट पलट के लिखेंगे। फिर इसके नीचे दूसरा, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के, हाँ अलगे है डिफिनेशन एक तरह से, ऊर्ध्व प्रवाह में डैश देके लिखेंगे। में डैश दे के लिखेंगे। यदि कोई नाव या आदमी, यदि कोई नाव या आदमी धारा के विपरीत दिशा में चलता है, यदि कोई नाव या आदमी धारा के विपरीत दिशा में चलता है तब उसकी गति को, तब उसकी गति को धारा के ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, मतलब धारा के प्रतिकूल, मतलब कौन सी, उल्टा, धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में, याद रखेंगे। तो जब विपरीत दिशा में रहेगा तो चाल आपस में क्या होगा, घट जाएगा, ठीक ना, यानी कि धीमा रहेगा, याद रखेंगे, धीमा रहेगा। यहाँ तक डिफिनेशन से याद रखेंगे कि यदि कोई नाव या आदमी जब धारा के दिशा में रहेगा तो चाल तेज रहेगा और धारा के विपरीत दिशा में रहेगा चाल घट जाएगा यानी कि कम रहेगा। अनुप्रवाह अनुकूल, धारा प्रवाह, जल प्रवाह, याद रखेंगे। ऊर्ध्व प्रवाह हो गया, प्रतिकूल हो गया या धारा के विपरीत, ये सब जो है सो ये सब बातें याद रखेंगे। इसके नीचे लिखेंगे डैश देके, इसके नीचे डैश देके लिखेंगे, यदि किसी नाव की, यही मेन कॉन्सेप्ट है, यहां से आपको समझना है। यदि किसी नाव की शांत जल में लिखेंगे, यदि किसी नाव की शांत जल में चाल शांत जल में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि किसी नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यदि किसी नाव की चाल, यहाँ पर यदि किसी नाव की शांत जल में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा
हो तो पहला लिखेंगे, नंबर देख के लिखना है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो बोले जब धारा की दिशा में नाव की चाल रहेगा तब बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो जब बढ़ेगा तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। कब? शांत जल में, ठीक ना। शांत जल में नाव की चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल होगा x प्लस y। दूसरा लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया से लिखेंगे, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ तक तो समझे कि यदि किसी नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब पहले लिखवाएं कि धारा की दिशा में नाव की चाल तब बढ़ेगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल ज्ञात करना रहेगा तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछे ना कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए या नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में लिखेंगे नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल आप प्लस करेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। बढ़िया से लिखिएगा, धारा की दिशा में चाल आ प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल आ बट्टा में 2, बट्टा में 2। किसको? अगर नाव के चाल निकालना रहेगा तब, जब नाव के चाल निकालना रहेगा तो धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल आ बट्टा में 2। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर धारा की दिशा में अगर चाल देखा जाए तो कितना? x प्लस y आ प्लस x माइनस y आ भागा में कितना? 2। तो यहाँ लिख लेंगे, इसको भी लिख लीजिए कि x प्लस y या प्लस x माइनस y या बट्टा 2। नाव की चाल बराबर, स्पेशल नाव की चाल बराबर। तो याद रखेंगे कि अगर नाव की चाल निकालना रहेगा तो जोड़ के 2 से भाग, अगर नाव के चाल निकालना रहेगा तो जोड़ के 2 से भाग, अगर वही अगर धारा की चाल निकालना रहेगा तो घटा के 2 से भाग। याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि नाव की चाल निकालना रहेगा तो जोड़ के 2 से भाग, अगर धारा की चाल निकालना रहेगा तो घटा के 2 से भाग। तो इसको लिख लीजिए कि नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बट्टा 2। कहने का मतलब कि x प्लस y या प्लस x माइनस y बट्टा 2 आएगा किलोमीटर पर घंटा में, ठीक ना, किलोमीटर पर घंटा में। चौथा लिखेंगे 4 नंबर, 4 नंबर लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिए ना, यहाँ लिखे ना। लिखिएगा धारा की चाल बराबर, धारा की
चाल बराबर धारा की चाल बराबर। चौथा होगा धारा की चाल बराबर। तो धारा की चाल होगा, धारा की चाल बराबर होगा धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल। बटा कितना 2। कहने का मतलब है कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटा 2। तो आपको मेन रूप से याद रखना है कि यदि अगर हम शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा, तो अगर मान लिया जाए कि धारा की दिशा में अगर नाव की चाल निकालना रहेगा तो x प्लस वाई, अगर धारा के विपरीत दिशा में निकालना रहेगा तो x माइनस वाई। अगर स्पेशल कहेगा कि नाव की चाल या धारा की चाल, तो अगर नाव की चाल कहेगा तो जोड़ के 2 से भाग, अगर धारा की चाल कहेगा तब घटा के 2 से भाग। ठीक ना, इतना बातें समझ में आए सबको? इतना बात याद रखेंगे, मेन यही कॉन्सेप्ट है, धारा की चाल निकालना, नाव की चाल निकालना। देखिए अब बाकी जो है तो किलोमीटर को पर घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए शुरू से चाल समय दूरी रेलगाड़ी में बहुत पढ़ाए हैं कि कितना से गुना करेंगे, कब 5/18 से गुना करना है और कब 18/5 से गुना करना है। तो याद रखेंगे कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहेगा तब 5/18 से गुना, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना रहेगा तब 18/5 से गुना। यानी कि जब छोटा से बड़ा में जाना रहेगा तब बड़ा अंक ऊपर लिखेंगे, यानी कि 18 ऊपर रहेगा, और जब बड़ा से छोटा में आना रहेगा तब 5 ऊपर और नीचे 18 रहेगा। इतना बात याद रखेंगे। चलिए लिखेंगे इसमें, यहाँ तक तो हो गया, बस इतना ही इसमें आपको जानकारी रखना है। नाव की चाल निकालना रहेगा और धारा की चाल निकालना रहेगा, तो नाव की चाल निकालना रहेगा जोड़ के 2 से भाग, और धारा की चाल निकालना रहेगा घटा के 2 से भाग। अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर चाल रहेगा नाव के तो घटाना है, अगर सेम दिशा में रहेगा तब जोड़ना है, सेम दिशा में रहेगा तब जोड़ना है। लेकिन जब रेल दूरी जब पड़ रहे थे तो उसमें अगर दोनों मतलब कि एक ही दिशा में चल रहा है तो उस समय चाल क्या होता था, घट जाता था, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहे तब चाल क्या होता था, जुट जाता था। लेकिन यहाँ नाव धारा में उल्टा है, ठीक है, नाव धारा में उल्टा है, याद रखेंगे। टाइप 1 आपको लिखना है, लिखेंगे टाइप 1। लिखेंगे जल प्रवाह के अनुकूल या प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 पहले बनाइए, जल प्रवाह के अनुकूल या प्रतिकूल जल प्रवाह के अनुकूल या प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप 1 में है, टाइप 1 में कि जल प्रवाह के अनुकूल चाल रहेगा, ठीक ना, अनुकूल या प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न, चाल ना दे रहेगा, ठीक ना, जल प्रवाह के अनुकूल या प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। तो याद रखना है कि जब जल प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल कहने का मतलब कौन चीज, धारा के दिशा में, यानी कि जल प्रवाह में जिस ओर जल जा रहा है, जिस ओर धारा के प्रवाह है उसी ओर नाव भी जा रहा है, तो उस अवस्था में चाल क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। और जब एक दूसरे के विपरीत रहेगा तब चाल घटेगा, नहीं उल्टा बोल रहे हैं, ठीक ना। जब एक दूसरे के विपरीत रहेगा मतलब एक ही दिशा में रहेगा तो चाल आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। जब एक दूसरे के विपरीत रहेगा तब घट जाएगा, याद रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन लिखिए,
एक नाविक स्थिर जल में, एक नाविक स्थिर जल में छूटेगा, ध्यान से बोलिएगा, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, की चाल से नाव चला सकता है, चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह, यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल, हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की, एकदम छोटा क्वेश्चन से हम बड़ा क्वेश्चन तक ले जाएंगे, ठीक है। एकदम मीडियम क्वेश्चन से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ज्यादा नहीं, 4 गो 5 गो टाइप है इसमें। तो अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। कितना? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया सबके? देखिए कह रहा है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह यानी कि धारा के चाल देले है, ठीक ना। करा यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यानी कि नाव के चाल देले है, नाव की चाल दिया हुआ है। नाव की चाल, नाव के चाल कितना देले है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कि शांत जल में नाव के चाल हम कितना माने थे? 1 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल कितना माने थे? y किलोमीटर पर घंटा। एक मतलब कौन चीज कि x बराबर देले है कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से धारा की अगर चाल देखे तो अगर धारा की चाल देखे, धारा की चाल, तो धारा की चाल होगा कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल शांत जल में कितना माने थे? y किलोमीटर पर घंटा, यानी कि y बराबर दे रहा है कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल, अनुकूल कहने का मतलब है दिशा में, जिस ओर नाव जा रहा है उसी ओर धारा भी बह रहा है, या जल प्रवाह। तो अनुकूल यानी कि x प्लस y, तो x प्लस y बराबर कितना? 8 और 3 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कह सकते हैं कितना? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब सीख जाएंगे ना तो बार बार नाव की चाल नहीं लिखना है, धारा की चाल डायरेक्ट उसको सूचित करना है। नाव की चाल कहेगा था कितना से? x से। धारा की चाल कहेगा कितना से? y से। ऐसे याद रहेगा, ठीक ना। धारा की चाल कहेगा तो y से, नाव की चाल कहेगा x से। अनुकूल है इसलिए चाल आपस में क्या होगा? जुट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक नदी का जल एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा नाविक शांत जल में, तथा नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। यहां तक लिख लिए। जल प्रवाह के साथ जल प्रवाह के साथ जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? कितने समय में तय करेगा? बढ़िया से बस आपको समझना है कि देखिए, जब ई क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन में किस चीज का मान दिया हुआ है और हमें का निकालना है। वो निकालने के लिए हमें का चाहिए। जब इतना बातें आपको समझ में आ जाएगा तो समझ तो बन जाएगा। कितना? देखिए, का निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर बहुत पढ़ा है, दूरी बटा चाल। लेकिन समय निकालना है किस दिशा में? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है? जुटता है। तो पहले क्वेश्चन के एक बार पढ़िए फिर से। कुछ के सही है, कुछ के गलत है। 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा। कह रहा है कि एक नदी का जल प्रवाह, कह रहा है एक नदी का जल प्रवाह, नदी का जल प्रवाह कहने का मतलब कौन सी? धारा की दिशा में। देखिए, कह रहा है कि एक नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। यानी कि धारा के चाल दे रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव के चाल कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए कि नाव के चाल तो x बराबर मान लेते हैं। चलिए, नहीं यहाँ देखेंगे x बराबर कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तब करा कि 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में ना, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और वो भी जल प्रवाह की दिशा में, यानी कि जिस ओर नदी बह रहा है उसी ओर नाव जा रहा है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल। तो बोले अगर धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो बोले धारा की दिशा में नाव की चाल कौन सी? x प्लस y या y प्लस x भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। तो अगर जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कि 2 प्लस 4, कहने का मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है जिस समय निकालना है। तो समय बराबर कौन सी? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो बोले टोटल दूरी कितना किलोमीटर? 12। तो 12 बटा 6 काट देंगे कितना घंटा? 2 घंटा। हमारा सही आंसर होगा 2 घंटा। ठीक है, कितना घंटा? 2 घंटा। बस इतना, बस खाली आपको जोड़ने और घटाने आ जाएगा। तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, इसमें से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। 4 गो 5 गो है टाइप इसमें। लिखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोले धारा प्रवाह। क्वेश्चन है धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि एक नाव स्थिर जल में, जबकि
एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। आराम से बोले, कोई ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरी नहीं है, ठीक ना। कल मेन आपको समझना है कि धारा के विपरीत है तो जुटेगा कि घटेगा, धारा के दिशा में है तब जुटेगा कि घटेगा। कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दशमलव के जोड़ घटाव है, कितना आएगा? पीछे से बोलेंगे, कस के बोलिए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कह रहा है कि धारा प्रवाह कहने का मतलब कोची के चाल देले, धारा की चाल देले है। धारा की चाल दिया हुआ है और धारा की चाल हम कितना मानते हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो डायरेक्ट बार बार उतना लिखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट जो है सो हम लोग लिख देंगे। देखिए कह रहा है कि धारा प्रवाह यानी कि y बराबर देले कितना? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि एक नाव स्थिर जल में नाव यानी कि x के ना, x का वैल्यू देले कितना? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगा? घटेगा, यानी कि x माइनस y। तो x माइनस y यानी कि 6.5 माइनस 1.5 घटा लेंगे तो देखिए जब 5 में से 5 जाएगा कितना? 0। और 6 में से 1 जाएगा कितना? 5। यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव, तो इसको लिख सकते हैं कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जैसे जैसे टाइप आएगा ना वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बताएंगे, नोट में लिखाएंगे। लिखना है एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 छूटेगा, बोलिएगा। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितनी समय में तैर लेगा? नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितनी समय में तैर लेगा? ऑप्शन बोले 3.5 4.5 3 4 3.5 होगा। सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा ना कि
नदी के विपरीत तैराक की चाल, धारा के विपरीत तैराक की चाल। तो धारा के विपरीत तैराक की चाल क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। सबसे पहले निकालना होगा धारा के विपरीत तैराक की चाल। कहने का मतलब है कि x माइनस वाई, x माइनस वाई। देखिए एक बार पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तो बोले जल प्रवाह, नदी का जल यानी कि धारा के चाल दे है ना, धारा की चाल, धारा के चाल दे है कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और तैराक के चाल दिया हुआ है, तैराक की चाल। तो बोले तैराक के चाल दे है कितना 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल। तो अगर निकालेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल, तो बोले अगर धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल निकालेंगे तो 8.5 माइनस कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा लेंगे कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है जिस समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। और टोटल दूरी कितना 21, यानी कि धारा के विपरीत 21 किलोमीटर जाने में। तो दूरी बराबर है समय बराबर दूरी बटा चाल, 21/6। अगर काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 21 7/2 के मतलब है कितना घंटा 3.5 घंटा। यानी कि हमारा सही आंसर होगा कितना 3.5, ठीक ना, कितना 3.5 घंटा। ठीक है, आगे लिखेंगे। लिखिएगा एक नाव, क्वेश्चन नंबर कितना 5 ना, 5 होगा क्वेश्चन नंबर। एक नाव धारा के साथ साथ, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। 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 6 किलोमीटर रहता है, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6, 1, 5, 4 इनमें से कोई नहीं। 6 किलोमीटर कितना आएगा पीछे से बोलिएगा। 6 किलोमीटर पीछे से बोलेंगे उत्तम। एक धारा की दिशा ये करता है। कितना आएगा देखिए बना, कितना है आप लोग को, कितना 6। देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ साथ, एक नाव धारा के साथ साथ, एक मतलब कौन सी कि x प्लस वाई, x प्लस वाई। कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ साथ, तो धारा की चाल मानते हैं कितना y, या नाव की चाल मानते हैं
एक्स यानी कि एक्स प्लस वाई के बारे में कह रहा है। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। देखो एक्स प्लस वाई के बारे में कह रहा है कि 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाती है। तो समय दे रहे है, दूरी दे रहे है, तो चाल नहीं निकल जाएगा। तो अगर चाल निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई 18 बटा कितना 3 काट देंगे कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़िए, कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स के मान दे रहे है कि वाई के, पहले ही बताइए। वाई होता है धारा की चाल, एक्स के ना मान दे रहे है। डबल एक्स बराबर दे रहे है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पूछ रहा है कह रहा है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए, यानी कि धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल किसको मानते हैं, वाई को, यानी कि वाई के वैल्यू निकालना है। तो इसलिए धारा की चाल, तो बोले धारा की अगर चाल निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई में से एक्स घटा लेंगे तो वाई बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो उसी प्रकार से एक्स प्लस वाई माइनस कितना एक्स, कहने का मतलब है कि 6 माइनस कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा लेंगे कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही आंसर होगा कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लो, यही तो मेन समझना है। धारा की चाल और नाव की चाल कब जुटेगा, कब घटेगा। स्पेशल नहीं पूछा है कि नाव, जैसे 2 को देले रहता ना, एक बार देले रहता कि एक्स प्लस वाई बराबर 6 और फिर देले रहता एक्स माइनस वाई बराबर कितना 5। तो उस समय अगर धारा की चाल पूछता तो घटा के 2 से भाग, अगर नाव की चाल पूछता तो जोड़ के 2 से भाग। सिखाए है ना कि अगर धारा के विपरीत अगर चाल देले रहे और धारा की दिशा में चाल देले रहे, दोनों देले रहे, तो अगर नाव के चाल पूछेगा तो जोड़ के 2 से भाग, अगर धारा के चाल पूछेगा घटा के 2 से भाग। लेकिन एक बार यहाँ देखिए, इसमें धारा की दिशा में एक बार चाल देले है, लेकिन दूसरा बार जो चाल देले है वो शांत जल में नाव की चाल देले है, शांत जल में नाव की चाल देले है। तो इसलिए एक्स वाई में से एक्स घटा लेंगे, कौन सी बचेगा वाई, वाई के तो वैल्यू निकालना था। टाइम हो गया, अभी 1 2 क्वेश्चन और लिखा। कितना बज रहा है, 4:10 एगो लास्ट लिखिए। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, एक स्टीमर मतलब समझ रहे हैं ना, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जल प्रवाह नहीं हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। वो क्वेश्चन में कहेगा शांत जल में कि धारा की दिशा में स्टीमर की चाल, वहां पूछेगा तो क्वेश्चन को समझना है। शांत छूट गया का, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। गलती है, 27 किलोमीटर का नहीं, कंफर्म आंसर बोलिए। 27 किलोमीटर। आराम से देखिए, आपको बस समझना है कि किस चीज का वैल्यू दे रहे हैं, वहां से हम किस चीज का मान निकाल सकते हैं। हमें पूछ रहा है शांत जल में स्टीमर की चाल, मतलब कौन चीज एक्स का वैल्यू निकालना है। शांत जल में स्टीमर, स्टीमर कहने का मतलब कौन चीज नाव से, स्टीमर कहने का मतलब नाव से। कितना आया, ठीक है 27, जिनको भी आएगा 27 तबे सही होगा। 27 किलोमीटर।
बना के देखिए, जोड़ने घटाने में कहीं गलती हो रहा है। कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, देखिए दो को यहाँ मान न दिले है, एक तो स्टीमर के बारे में कह रहा है और दूसरा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। तो बोले एक तो धारा के चाल और स्टीमर के चाल, दो के बात यहाँ कहा गया है। कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। तो बोले अगर मानेंगे कि स्टीमर की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब है कि x बराबर तो नहीं दे रहे है, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो इसका मतलब कौन सी कि x माइनस वाई, x माइनस वाई के बारे में कह रहा है कि 3 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है, 3 घंटा में 72 किलोमीटर। तो समय दे रहे है आ दूरी दे रहे है, तो कौन सी निकलेगा? चाल निकलेगा। तो अगर x माइनस वाई के चाल निकालेंगे तो 72 बटा कितना? 3 काट देंगे कितना? 24 दिया, बढ़ रहे कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया x माइनस वाई, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर के चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे कह रहा है कि यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि y के वैल्यू दे रहे हैं कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि शांत जल में स्टीमर की चाल, यानी कि नाव के चाल निकालना है। तो नाव की चाल यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू कैसे निकालेंगे? x y में से y घटा लेंगे, ठीक ना। तो x y में से y घटा लेंगे, x माइनस वाई आ माइनस कितना? y, x बराबर x के तो वैल्यू निकालना है। तो अगर x बराबर x माइनस वाई के वैल्यू कितना है? 24। तो यहाँ 24 आ माइनस, अच्छा शांत जल में है ना। कह रहा है कि यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 24 और 3 27 किलोमीटर प्रति ये माइनस वा कैसे हो जाएगा सर? कहाँ? माइनस वा इधर कट ही जाएगा। यहाँ हम खाली समझने के लिए यहाँ मान रखे हैं, ठीक ना। इसका हम खाली आपको यहाँ समझने के लिए मान रखे हैं कि x माइनस वाई आ प्लस वाई। कोची करा था कि यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। उसको x माइनस वाई बराबर कर दीजिए ना, 24 किलोमीटर, फिर बटे माइनस 2 बढ़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत ना है, ऐसे भी ठीक है। इसका सही आंसर कितना होगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा।